नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आप सभी लोगों का फिर से हमारे चैनल मन की आवाज़ में। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ कहीं भी इस वीडियो को देख रहे होंगे स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आज हम अपने शब्दों के माध्यम से समाज में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो उसे प्रेरणा लें और ना लगे तो कोई बात नहीं। आज का जो विषय है संकल्प की शक्ति। संकल्प एक ऐसी शक्ति है जिसकी बदौलत आज दुनिया में बड़े बड़े काम हो गए। आज की डेट में हम कुछ भी देख रहे हैं मूर्त रूप में जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, चाहे वो मोबाइल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, जीप हो, हवाई जहाज़ हो, ट्रेन हो, मिसाइल हो, आधुनिक यंत्र हों, रोबोट हों या बड़े बड़े आविष्कार जो हुए, लाइट हो, जितना कुछ आज हमारे समाज में मौजूदा हालत में हो रहा है वो इससे पहले कहीं न कहीं किसी न किसी के मन का दृढ़ संकल्प की ताकत है। और आज संकल्प का ही हम एक उदाहरण पेश करना चाहेंगे जो एक सच्ची घटना है। हम बात कर रहे हैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट की गहलोर गांव की। गहलोर गांव जो था वो पहाड़ के उस पार था। ज़्यादातर वहाँ पे लोगों को खेती करने में दिक्कत होती थी, बारिश भी कम होती थी, तो जैसे तैसे आदमी वहाँ पे अपना जीवन यापन करता था। और काम धंधा के लिए जब पैसे की ज़्यादा तंगी होती थी तो उनको शहर जाना होता था, तब जाके उनके खर्चे चल पाते थे। और शहर जाने के लिए सबसे बीच में बड़ी बाधा जो बन रही थी वो उनके गांव और शहर के बीच में एक पहाड़ था। इतना दुर्लभ पहाड़ जिस पर चढ़ना मुश्किल, लेकिन जोखिम को मोल लेते हुए लोग उस पहाड़ को पार करके शहर जाते थे, पैसा कमाते थे और ज़िंदगी में अपना काम चला रहे थे। ये सारा कुछ हो रहा था, धीरे धीरे लोगों की वहाँ पे अपनी ज़िंदगी चल रही थी, कामकाज देख रहे थे, चला रहे थे। तो अपना जो खेती में वर्कआउट लोगों का होता था, खेती में वर्कआउट करते थे, और जो खेती में वर्कआउट नहीं रहता था तो अपना शहर चले जाते थे। और शहर सीधा जाते तो पहाड़ से होकर के जाते और घूम के जाते तो 60 किलोमीटर का फेर पड़ता था, इसलिए घूम कर ना जाके सीधे लोग ज़्यादातर जाते थे। उसी गांव में, गहलोर गांव में जो एक व्यक्ति पैदा हुए, दशरथ मांझी जी, उनका बचपन शुरू हुआ, धीरे धीरे बड़े हो गए, समझदार हो गए, 15, 16, 17 साल के। उनको बातें कहीं न कहीं समझ में आईं कि गांव में रह कर के बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के साधन नहीं थे। और इन्हीं साधनों के अभाव में उन्होंने मन में एक विचार आया कि चलो हम भी शहर जाके पैसा कमाएंगे और तरक्की करेंगे, माँ बाप को खुशी रखेंगे। तो उन्होंने शहर जाने का विचार किया, शहर जाना शुरू किया। वहाँ पर काम धंधा उनका लग गया, पैसा कमाना शुरू किया, अच्छा पैसा कमाया। पैसा कमा करके गांव वापस आए तो लोगों में भी एक उत्साह पैदा हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, लड़के ने कुछ कर दिखाया है, कुछ अच्छा मेहनत कर रहा है। जब लोगों को समाज में चीज़ लग जाती है कि लड़का मेहनत कर रहा है, अच्छा है, स्वाभिमानी है, हिम्मती है, तो फिर आपस में ही चर्चाएं चलने लगी कि चलो लड़का ठीक है, कमाऊ है, इसकी शादी ब्याह करवा दी जाए। तो फिर उसकी शादी हो जाती है गांव की एक लड़की से, फगुनिया नाम की। शादी उसकी हो जाती है फगुनिया नाम की लड़की से और उनका अपने अच्छे से जीवन चल रहा होता है, वैवाहिक जीवन। लेकिन दिक्कत वही थी कि वैवाहिक जीवन सिर्फ शादी होने से नहीं चलता है, पैसा भी कमाना पड़ता है। और पैसा कमाने के लिए उसको शहर जाना होता था। शहर जाता था, पैसा कमाता था, आराम से अपने घर का खर्चा चला रहा था। उसी बीच क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी समय बीतता गया, महिला उसकी प्रेग्नेंट हो गई, गर्भ से हो गई। और वो एक दिन क्या हुआ कि पहाड़ के उस पार काम कर रहा था, पहाड़ के उस पार काम कर रहा था, तो घर में कोई ना होने की वजह से महिला के मन में एक विचार आया कि चलो आज खाना हम ही पहुंचा देते हैं, क्योंकि खाना खा के नहीं गए थे। महिला जो थी अपने घर से अपना जो भी पकवान बनाने थे, खाना तैयार करके सुव्यवस्थित तरीके से रख के बांध के घर से चल दी। तो खाना बांध के चल दी
समस्या वही कि पहाड़ चढ़ के जाना होता था। तो उसने अपना पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे पहाड़ पे पहुंच गई। कुछ ही दूरी पे पहुंचने ही वाली थी दशरथ मांझी जी के पास, लेकिन इसी बीच क्या घटना होती है कि उसका अचानक से उस चोटी के ऊपर से पैर फिसल जाता है। पैर फिसल जाने से जब तक वो अपने आप को संभालती, बैलेंस बनाती, तब तक क्या हुआ कि वो नीचे गिर गई। और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बच पाना संभव नहीं था। तो वहाँ पे लोग जो काम कर रहे थे उन्होंने जैसे तैसे देखा और सूचना दी दशरथ मांझी जी को कि आपकी पत्नी पहाड़ से गिर गई है। दशरथ मांझी भागे, देखा कि बड़ा हालत ख़राब है। अब जैसे तैसे वहाँ पे साधन तो थे नहीं, कुछ पखा पे लादा और अस्पताल पहुँच गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया तो दशरथ मांझी जी को बड़ा दुख हुआ कि चलो घरवाली भी गई और हमारा जो सपना था, जो हमारा भविष्य था, बच्चा भी गया। बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। एकदम आँखों में उनकी खून के आंसू उतर आए, मान लो कि जान निकल गई हो उस बंदे की। लेकिन अब करते तो क्या करते, जो हो गया उसको वापस तो ला नहीं सकते थे। आकर के गांव में घरवाली का अपनी दाह संस्कार किया, जो नियमानुसार उनका होता था। दाह संस्कार करने के बाद जैसे तैसे लोग सामान्य अपने हो गए, अपने अपने काम में सब बिजी हो गए, माँ बाप भी बिजी हो गए। लेकिन ये एकांत में कहीं बैठ के सोचते रहते, लगातार सोचते रहते। तो परिवार वालों ने समझाया भी इनको कि मांझी आखिर ऐसे कब तक चलेगा। हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, भगवान ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया है, लेकिन क्या तुम अपनी ज़िंदगी यूँ ही ख़त्म कर दोगे क्या? और लगातार अकेले में बैठने से तुमको निराशा आ जाएगी, तुम्हारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। अभी तुम जवान हो, अभी तुम हिम्मत बांधो, अभी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये बार बार उनको लोग संतावना दे रहे थे, हिम्मत बंधा रहे थे। लेकिन मांझी के दिमाग में वो सीन, जो घटना, जो सपना था उसका कि हमारे परिवार है, हमारा बच्चा होगा, बड़ा होगा, जिस तरीके से आम जनमानस में हर आदमी अपने परिवार को लेकर के बड़ा उत्साहित रहता है, तो उत्साहित वो भी थे। तो उनको बार बार दुख खाया जा रहा था। इसी चिंता में वो एकदम कमज़ोर हो गए। लेकिन फिर उनको कहीं न कहीं ये मन में विश्वास पैदा हुआ कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं। अब उनके पास ऑप्शन था कि जो घटना घटी उस घटना को स्वीकार कर लें, ये कह करके कि भगवान की देन है सब, शायद इतने दिन के लिए फगुनी आई थी हमारी ज़िंदगी में। एक तो ये बात है, किस्मत को हाथ पे हाथ धर के स्वीकार कर लें और बैठ जाएं, रोएं और समाज में ये मैसेज दें कि नहीं, ये सब भगवान का खेल है, कुछ नहीं होता है। या दूसरी शादी कर लें, ज़िंदगी अपनी शुरू कर लें। लेकिन नहीं दोस्तों, बात तो यहीं पर एक नई मोड़ लेती है कहानी। और ये कहानी मांझी की ही नहीं, हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कहीं न कहीं अपनी हालात और परिस्थितियों से गुज़र रहा है, जो कई ऐसे हादसों से गुज़र रहा है, चाहे वो गरीबी से गुज़र रहा है, चाहे वो फेलियर से गुज़र रहा है, चाहे वो नुकसान से गुज़र रहा है, चाहे वो रिजेक्शन से गुज़र रहा है। उस दौरान क्या होता है कि कई सारे लोग ये मान लेते हैं कि ये सब भगवान का खेल है, हमारी तो किस्मत में गरीबी लिखी है, हमारा तो भाग्य ख़राब है, हम इतना ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। लेकिन वहीं पर जो लोग दृढ़ विश्वासी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मविश्वासी जो लोग होते हैं वो संकल्प लेते हैं। और मांझी ने भी वही संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया दोस्तों? संकल्प ये लिया कि जिस पहाड़ पर चढ़कर हमारी महिला गिरकर ख़त्म हो गई, उस पहाड़ को काट के रास्ता बनाएंगे। सोचो दोस्तों, जो पहाड़ वहाँ सैकड़ों साल से खड़ा हुआ था, सीना ठोंक के, जिसको देखने में भी डर लगता था, और उस आदमी को उस पहाड़ को एक आम आदमी ने चैलेंज कर दिया कि हम इसको काट के रास्ता निकालेंगे। कहना आसान है, बताना आसान है,
लेकिन करना शायद आसान नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने वो संकल्प लिया और पूरे समाज को बताया कि हम पहाड़ काट के रास्ता बनाएंगे। पूरा समाज उस पर हंस रहा था, उसके परिवार वाले हंस रहे थे, कह रहे थे कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, कौन तुम्हारा साथ देगा पहाड़ काटने में? क्या अकेले पहाड़ काट डालोगे? कहीं ऐसा होता है कि एक मामूली सा आदमी इतने बड़े पहाड़ को काट डाले? कहीं देखा है तुमने ऐसा? बोला नहीं देखा है तो क्या हुआ, हमें लगता है कि हम पहाड़ काट के रास्ता बनाएंगे। ये विचार उसने अपने मन में, अपने सीने में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में बिठाया, उसको एक बीज की तरह सींचा, उसको पानी दिया, उसको बचा के रखा, क्योंकि वो अपनी वाइफ से सच में प्यार करता था। और यहाँ पर पत्नी से सच में प्यार करने वाली बात नहीं है, आदमी का अपना अलग अलग संकल्प हो सकता है। तो उसने गया शहर और शहर से जाकर के हथौड़ी और छेनी खरीदी, काम करना शुरू किया। पहले दिन उसने गया, पहाड़ काटना शुरू किया, कुछ नहीं कटा। क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ा सा पहाड़ हो, बहुत बड़ा सा पहाड़ हो, विशाल पहाड़ हो, और आप उस पर पहली चोट मारें हथौड़ी से, आपको क्या लगता है? पहाड़ टूट जाएगा? आप पहली चोट मारेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप दूसरी हथौड़ी मारेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप तीसरी हथौड़ी मारेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप लगातार हथौड़ी मारिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी हर हथौड़ी उस पहाड़ को, उस पत्थर को अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है। दिखता नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब कोई काम हम शुरू करते हैं, क्योंकि वो बड़ा होता है, उसमें जो हमारे एफ़र्ट्स डलते हैं, जो हमारा संघर्ष शुरू होता है, जो हमारा कार्य शुरू होता है, जो हमारा पहला कदम उठता है, तो ऐसा नहीं कि आपने पहला कदम उठाया और आप मंजिल पे पहुंच गए। लेकिन नहीं, वो हर हथौड़ी उस पत्थर को अंदर से कमज़ोर कर रही है। और एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आप हथौड़ी उठाएंगे और पहाड़ टूट जाएगा। मांझी ने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे पहाड़ काटना शुरू किया। काफ़ी लंबा समय बीत गया। लोग आते देख करके चले जाते, और देख कर चले जाते, तब भी गली मत थी, लोगों ने तो उस पर हंसना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको पागल बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने उसको निकम्मा बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने उसको नालायक बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने उसको बेवकूफ़ बोलना शुरू कर दिया। मतलब जितना कुछ लोग उसको अंदर से तोड़ सकते थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई ऐसा बंदा नहीं बोल रहा था कि हाँ मांझी भाई तुम ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन नहीं, दर्द मांझी को थी, इसलिए मांझी डटे रहे। समाज को अगर दर्द होती तो समाज भी उसमें डटता। लेकिन आज जितना कुछ विकास हमारे इस संसार में हुआ है, जितनी चीज़ों की खोज हुई है, वो किसी एक व्यक्ति का संकल्प है, जबकि आवश्यकता सबकी है। आज मोबाइल बना, क्या मोबाइल बनाया जिसने वही चलाता है? आज मोटरसाइकिल बनी, क्या जिसने मोटरसाइकिल बनाई वही चलाता है? आज कार बनी, कि जिसने कार बनाई वही चलाता है? जितने कुछ, जिसने बल्ब बनाया, सोचो कितने सालों की उसमें तपस्या रही होगी, कितने सालों का उसमें मेहनत रहा होगा, कितने सालों का उसमें त्याग रहा होगा, बलिदान रहा होगा। क्या उसने अपने लिए लाइट बनाई? नहीं। उसी तरीके से मांझी जो पहाड़ काटने का बीड़ा उठाया, जो पहाड़ काटने का संकल्प लिया, आप बताओ ईमानदारी से, क्या वो अपने लिए कर रहा था? लेकिन नहीं, उस समय पे समाज को यही लग रहा था कि इसकी घरवाली ख़त्म हो गई है, ये अपने लिए कर रहा है। समय बीतता गया, धीरे 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 लोग कहते हैं कि आप एक एक कदम करके 100 कदम कब चल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो उसी दौरान मांझी लगातार डटे रहते हैं। बारिश, तूफान, ठंडक, गर्मी, जहाँ तक कि विकट सूखा पड़ा, लोग पलायन करने लगे गांव छोड़ करके। बोला भूखे मर जाएंगे, यहाँ पे तो सूखा घोषित हो गया है। मांझी ने कहा मर जाना कबूल है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और मांझी डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे, क्योंकि उसको जब भी पीछे हटने का मन करता था
कि नहीं तोड़ना है, तब उसको वो सीन याद आ जाती थी कि हमारी घरवाली इस पे गिर के ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, आप जिस किसी भी फील्ड में संकल्पित हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है, आपका जब भी मन कहे कि नहीं करना, आप कोई एक ठोस कारण अपनी ज़िंदगी में बना के रखना, एक ठोस वजह बना के रखना जो आपको रोक के रखे। वो वजह कोई हो सकती है, आपके मम्मी पापा का सपना हो सकता है, आपका घर बनाने का सपना हो सकता है, आपकी गरीबी हटाने का सपना हो सकता है, आपको किसी ने गलत बोल दिया, आपको किसी ने नीचा दिखा दिया, वो सपना हो सकता है। कहने का मतलब, हमारा जब भी आपका मन कहे कि नहीं करना है, तब उन बातों को याद करें जिन लोगों से आपने कहा था कि हम करके आएंगे। अगर आप नहीं करके गए तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे तो हमने तो तुमको पहले ही समझाया था कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, मजाक है। कोई मामूली बात है पहाड़ तोड़ देना, कोई मामूली बात है आविष्कार कर देना, लेकिन नहीं, वो बंदा जब जब निगेटिव होता उसी सीन को याद करता, क्योंकि उसके पास एक ठोस वजह थी। आप भी दोस्तों, अगर आप उस संकल्प से पीछे नहीं हटना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में एक वजह ज़रूर बनाएं, जिस वजह से, जो वजह आपको रोक के रखे। समय बीतता गया, मेहनत जारी रखी, धीरे धीरे पहाड़ कट गया, आधे से ज़्यादा पहाड़ कट गया। जब लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये सच में काट डालेगा पहाड़ को, तब धीरे धीरे लोग आना वहाँ पे शुरू है। 1 आना हुआ शुरू, 2 आना हुआ शुरू, 3 आना हुआ शुरू, धीरे धीरे आधा गांव आ गया, फिर पूरा गांव आ गया। वही लोग आ गए जो गाली देते थे सपोर्ट में। आप क्या सोचते हैं कि जो आज आपके साथ नहीं है, जो आज आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ नहीं है? वो आपको आजमा रहा है कि आप जो संकल्प लिए हैं, क्या आप सच में उस पर खरे उतरेंगे? क्योंकि जब लोगों को दिखेगा कि इस बंदे में वाकई दम है और ये अंदर से संकल्पित है, मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा, तब लोग आपके साथ आते हैं। मांझी पीछे नहीं हटा, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडक हो, चाहे तूफान हो, गला सूख गया पानी के चक्कर में, लेकिन बंदा पीछे नहीं हटा। लोगों को लग गया कि नहीं जाएंगे तब भी ये काट डालेगा। और आपको पता है, जब लोगों को लगता है कि ये बंदा कामयाब हो जाएगा, जब लोगों को लगता है कि ये बंदा सच में काम कर डालेगा, तब लोग आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आएंगे नहीं तो खुद मजाक बन जाएंगे, अपनी मजाक बचाने के लिए आ जाते हैं। और पूरा गांव आया मिल कर के, 300 फुट लंबा पहाड़, 25 फुट ऊंचा काट के रास्ता बना दिया। क्या रास्ता मांझी ने अपने लिए बनाया? क्या उस पर और कोई नहीं निकलता है? आज आप जब जाएंगे बिहार में, गहलोर में, तो आज भी वहाँ पे उस पहाड़ को कटा हुआ एक गेट लगा है, एक द्वार लगा है, दशरथ मांझी मार्ग के नाम से। आज हाईवे पास हो गया, आज मांझी के नाम से वो गांव मशहूर हो गया कि हाँ, कोई ऐसा बंदा पैदा हुआ था यहाँ पे जिसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो बात यहाँ पे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों। आज आप जो कुछ भी जीवंत जी रहे हैं, वो किसी न किसी का संकल्प है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका भी कोई संकल्प है, आपका भी कोई उद्देश्य है, और आपको भी किसी चीज़ ने बहुत अंदर तक झकझोर दिया है, तो हम यही कहेंगे कि आज से एक संकल्प लें, एक दृढ़ निश्चय करें और अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग हो जाएं कि नहीं, करना है तो करना है। फिर दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, हम एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तब जा कर के चीज़ें होती हैं। आपको क्या लगता है? चीज़ें आसानी से हो जाती हैं? क्योंकि सपना साकार होने में दर्द होता है। एक माँ
एक सुंदर से शिशु को जन्म देने से पहले पता कितना दर्द सहती है। 9 महीने उसको पेट में पालती है, उसकी लातें सहती है, उसका दर्द सहती है, उसका वजन सहती है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, काम करने में तकलीफ़ होती है। लेकिन पता है वो मन ही मन उन 9 महीने उस बच्चे को लेकर के इतनी कल्पनाएं कर डालती है जिसका कोई जवाब नहीं, कि हमारा एक बालक होगा सुंदर सा, जो हम पे मम्मी मम्मी कहेगा, हमारे पति पे पापा पापा कहेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तरक्की कराएंगे, हमारा नाम होगा। मतलब वो क्या देख रही है? वो उसका आने वाला भविष्य देख रही है। अगर वो भविष्य ना देखे तो उसको पेट में लात मारने की पीड़ा तकलीफ़ देगी, उसको बैठने की तकलीफ़ महसूस होगी, उसको काम धंधा करने की तकलीफ़ होगी, उसको आधा पेट भोजन करने की तकलीफ़ होगी। तमाम वो तकलीफ़ें उसको महसूस होंगी, उसको ज्ञात होंगी, क्योंकि वो भविष्य की कल्पना नहीं कर रही है। मांझी क्यों नहीं हटा? क्योंकि मांझी ये देख रहा था कि ये पहाड़ काटेंगे, रास्ता बनेगा, लोग निकलेंगे, हमारा नाम होगा और हम इस काम से अमर हो जाएंगे। और ना जाने हमको देख करके कितने लोग इस समाज में अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित होंगे। एक पहाड़ की बात नहीं है, हर आदमी का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। तो उस माँ को जब जन्म होता है तो इतनी पीड़ा होती है, 55 डेसिबल दर्द उसको होता है एक बच्चे को जन्म देने में। सारे शरीर की हड्डियों को तोड़ दिया जाए तब जाके इतना दर्द होता है, और 55 डेसिबल दर्द होने पर आदमी की मौत हो जाती है। और आप देखते हैं कि एक लेडीज सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। उसका कारण मालूम है कि उसको वो सपना दिखता है, उसको वो भविष्य दिखता है, उसको वो किलकारी दिखती है, उसको सामने खेलता हुआ बच्चा दिखता है, उसको मम्मा मम्मा करता हुआ बच्चा दिखता है, तब जाके उसको दर्द नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आप भी कोई ना कोई संकल्प बनाइए और उसकी एक ठोस वजह बनाइए। और सबसे बड़ी बात है, उस संकल्प से जो परिणाम मिलने वाले हैं आपके परिवार को, आपके समाज को, उस परिणामों को अच्छे से पिक्चर बना के रखिए, अपनी आँखों के सामने एक बड़े पेज में लिख कर के रखिए कि अगर ये काम हो गया तो हमारी ज़िंदगी में ये परिवर्तन होगा, अगर ये काम हो गया तो हमारे परिवार में ये परिवर्तन होगा, हमारी पत्नी की ज़िंदगी में ये परिवर्तन होगा, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में ये परिवर्तन होगा, हमारे समाज में ये परिवर्तन होगा। जब आप ये लिख के रखेंगे तो आपको वो ताने